तो आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक था वो था स्प्लिट। ठीक है, स्प्लिट क्या है? स्प्लिट मेथड ऑफ। ठीक है, अब ये हमारे छोटे एक दो टॉपिक रह गए थे कल, तो इनको हम अभी देख लेते हैं। ठीक है, ये भी यूज होते हैं। खास करके ये जो असाइनमेंट मिला था हमें उसमें भी यूज हुए थे, तो हम देख लेते हैं स्प्लिट होता क्या है, किस तरह काम करता है। तो सबसे पहले तो इसके लिए मैं एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ। ठीक है, और इस स्ट्रिंग को हम बनाते हैं। एक मिनट बस वेट कीजिएगा थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाने के लिए मैं अगर यहाँ पे इस तरह कर दूं, लेट फ्रूट्स इज इक्वल टू। अच्छा, टाइप एनोटेशंस अगर मैं नहीं देता जल्दी जल्दी में, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, खुद ही दे दीजिएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाता हूँ फ्रूट्स। लेट से मैं यहाँ पे कहता हूँ एप्पल। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको लेट एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, और मैं कहता हूँ कट फ्रूट कर लेते हैं। ठीक है, कट फ्रूट का मैंने एक वेरिएबल बना दिया, और मैं यहाँ पे कहता हूँ जो ऊपर मेरा फ्रूट्स है, फ्रूट्स के साथ स्प्लिट मेथड कैसे लगाते हैं, डॉट स्प्लिट। इस तरह करके अब आपको जहां से भी स्प्लिट करवाना, स्प्लिट मतलब जहां से आप अलग अलग करना, स्प्लिट मतलब अलग अलग करवाना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं चाहता हूँ ये जहाँ पे पी है ना, यहाँ से अलग अलग हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे अगर इस तरह पी दे दूँ, तो पी के दोनों तरफ से स्प्लिट होके अलग अलग हो जाएंगे। अब अलग अलग कैसे होते हैं इसका रिजल्ट देख लेते हैं। ठीक है, रिजल्ट देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंसोल के अंदर मुझे लिखना पड़ेगा ये वाला वेरिएबल। कौन सा? कट फ्रूट वाला। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो भी स्प्लिट होगा वो इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज देखिएगा क्या आता है। इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद यहाँ पे आते हैं क्लियर, और कंपाइल करते हैं मेन डॉट। सर प्रॉम्प्ट जस्ट प्रैक्टिस के लिए और इंक्वायरर प्रोजेक्ट से ऐसा नहीं है, प्रॉम्प्ट से भी आप बना सकते हैं प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ये बनाने का क्या रीजन है, इससे क्या होगा भाई, इंक्वायरर बनाने का क्या रीजन था, तो वही इसका भी रीजन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम करते हैं नोड मेन डॉट जेस। तो देखिए क्या हुआ, पी जहां पे भी था पी हट गया, और उसके साइड से दोनों साइडों से हमारे पास ए आ गया, खाली स्ट्रिंग आ गया, और एल ई आ गया। मतलब ये इसको आप मजीद, इसको आपको तब समझ आएगा आपको, मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। अगर लेट से मैं यहाँ पे कॉमा लगाता और एक और एप्पल, एक और यहाँ पे ऑरेंज लिख दूँ। ठीक है, तो इसका असल एग्जांपल ये है। ठीक है, इस तरह से आप समझेंगे सही से। मैं ये पी हटा देता हूँ यहाँ से। अब मुझे स्प्लिट करवाना है ना, मुझे मैं चाहता हूँ कामा से, ये जहाँ पे मैंने कामा दिया है ना, यहाँ से ये मेरा पूरा जो स्ट्रिंग है, अब ये एक ही स्ट्रिंग है इस सूरत में। यहाँ पे मैं अगर कामा से स्प्लिट करवाना चाहूँ तो मैं ये कामा दे दूंगा। ठीक है, सेव करते हैं। अगेन मैं इसको कंपाइल करता हूँ, मैन डॉट टी एस। अच्छा, स्प्लिट हम यूज भी तभी करते हैं जब हमारे पास एक ही स्ट्रिंग में दो तीन नाम हो इस तरह से, या ज्यादा नाम हो, तब हम स्प्लिट यूज करते हैं। तो पहले जो हमने एग्जांपल लिया था ना, वो गूंगा सा एग्जांपल लिया था, गलत एग्जांपल ले लिया था। तो देखें क्या आया हमारे पास, जहाँ पे कामा थी हमारे पास, दोनों अलग अलग स्प्लिट होके एक एरे के अंदर आ गए, जिसको हम कहते हैं एरे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह, अगर कल सेशन हुआ या परसों, तो उसमें हम एरे पढ़ेंगे। ठीक है, अब एरे क्या होता है? एरे मतलब एक ही आपके पास आप अगर डेटा टाइप्स एक ही चीज के अंदर रख के उस पर काम करना चाह रहे हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप अपने स्ट्रिंग्स लिखते हैं, कामा से सेपरेटेड होते हैं, अगेन कामा, अगेन देना चाहें तो अगेन कामा, ये एरे होता है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह अगर आप इनको यूज करना चाहें, तो एरे को हम यूज कैसे करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ, मैं एरे हम क्यों बनाते हैं, एरे पे काम करना होता है हमें। ठीक है, और एरे के एलिमेंट्स पे काम कैसे करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ मैं एप्पल को एक्सेस करूँ या ऑरेंज को एक्सेस करूँ। ठीक है, तो अब मुझे पता है इसके अंदर ये एरे आ रहा है कट फ्रूट के अंदर, तो मैं अगर कट फ्रूट लिखूं, कट फ्रूट के साथ मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा के अगर वन लगाऊं, इंडेक्स लगाऊं। अब ऑरेंज का इंडेक्स क्या है, कल हमने इंडेक्स पढ़ा था, याद होगा आपको। इंडेक्स हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, तो एप्पल का इंडेक्स जीरो है, ऑरेंज का इंडेक्स वन है। ठीक है, तो ये मैं एक्स्ट्रा चीज समझा रहा हूँ, अभी समझना है तो टेंशन नहीं लीजिएगा, ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह।
तो कट फ्रूट करके मैं अगर यहाँ पे इंडेक्स लिख दूं ऑरेंज का, तो मुझे ऑरेंज मिल जाएगा। इसको सेव करते हैं, यहाँ पे किया TSC main.ts, ठीक है। तो ये हम डीप में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एरे बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ज़रूरी टॉपिक है, तो ये हम इंशाल्लाह अभी पढ़ने वाले हैं। तो अभी मैं जस्ट आप लोगों को समझा देता हूँ कि स्प्लिट जो है वो हम क्यों यूज़ करते हैं। तो स्प्लिट हम इस तरह से करके और अलग अलग अपने एलिमेंट्स पे काम कर सकते हैं। नोड मैन डॉट जेस, ठीक है। तो देखें ऑरेंज आ गया, नज़र आ रहा है यहाँ पे ऑरेंज एक्सेस हो गया इस चीज़ के थ्रू। तो इस तरह हम जो है स्प्लिट करवा के वन बाय वन एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है तो क्लियर लिख दें। अगर आगे सर एरर आ रहे हैं, एरर कहाँ पे आ रहे हैं बताएं। यहाँ तक क्लियर है तो क्लियर लिख दें। और अच्छा ये बताएं, आप में से कौन कौन है जो सेशन के साथ साथ प्रैक्टिस भी अपनी साथ साथ करता हुआ जाता है। वैसे तो मुश्किल होता है, लोग जो है वो एक ही स्क्रीन होती है लोगों के पास, तो साथ साथ वो नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं हो सकती। अगर जो करते हैं तो अच्छी बात है, वो बेहतरीन बात है अगर साथ साथ प्रैक्टिस भी हो रही होती है आप लोगों की। गुड, चलें। अच्छी बात है, जो कर रहे हैं तो अच्छा है, गुड है। तो ये था हमारा स्प्लिट मेथड, ठीक है। स्प्लिट भी स्ट्रिंग के लिए यूज होता है। इसी तरह एक और मेथड होता है हमारे पास। अच्छा, अब ये आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर किसी को स्प्लिट करवाना चाहें स्ट्रिंग को, तो आप इसको यहाँ पे प्रॉम्प्ट उसमें भी कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं प्रॉम्प्ट में, लेट से मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट इनपुट फ्रूट इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, ठीक है। प्रॉम्प्ट में आप यूजर को कहें कि इंटर योर फेवरेट विथ कॉमा सेपरेटेड। कॉमा सेपरेटेड करेंगे ताकि हम कॉमा के साथ उसको स्प्लिट करवा सके। तो चलें ये भी हम लाइव प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। तो अच्छा, चैट बॉक्स देख लेता हूँ काफी। सर अगर हमें एप्पल माइनस ही करना है तो वेरिएबल से हटा सकते हैं स्प्लिट करने के लिए। स्प्लिट करने का रीजन ये है कि आगे आप जब चाहेंगे ना, आपको पता चलेगा कि एरे के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं एरे के तो, बहुत रीजंस हैं, ठीक है। अभी आप रीजंस में कंफ्यूज ना हो। तो लेट इनपुट फ्रूट इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, ठीक है। इनपुट में हमारे पास फ्रूट आ जाएंगे। तो उसको जब मुझे स्प्लिट करवाना हो तो मैं इस तरह कर सकता हूँ कि भाई जो भी इनपुट में हमारे पास इनपुट फ्रूट में यहाँ पे वेरिएबल ले लेता हूँ, इसको कर दो डॉट स्प्लिट। स्प्लिट कहाँ से कर दो, जहाँ पे कामा हो। तो स्प्लिट में आप कामा जो लिखेंगे वो स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे। तो इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आते हैं TSC main डॉट ts। कंपाइल हो गया हमारा। आज बड़ी लेट करवा रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। इसको क्लियर करते हैं, इसको अपने नोड में डॉट इसमें आ जाता हूँ, ठीक है। अब इंटर योर फेवरेट फ्रूट विद कॉमा सेपरेटेड, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एप्पल। अच्छा मैंने देखे यहाँ पे स्पेस नहीं दिया हुआ, तो इसलिए ये साथ ही आ रहा है, तो इसलिए हम स्पेस देते हैं ताकि अच्छे से दिखे यहाँ पे हमें। तो एप्पल कामा ऑरेंज कामा लीची कर लेते हैं, ठीक है। तीन आगे कामा सेपरेटेड, इंटर करते हैं। तो देखें इसने कामा के साथ इसको स्प्लिट करवा दिया। अगर स्प्लिट नहीं करवाता तो किस तरह आता, तो बिल्कुल जैसे मैंने इंटर किया है ना, बिल्कुल एज इट इज वैसे आ जाता। लेकिन ये अभी हमें एरे के फॉर्म में दे रहा है, बिल्कुल प्रॉपर उसको स्प्लिट करके। अच्छा, स्पेस से भी आप स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है। अगर स्पेस दे देता और यहाँ पे स्ट्रिंग में मैं कॉमा के बजाय इस तरह स्पेस कर दूं, और मैं यहाँ पे कहता हूँ स्पेस सेपरेटेड, सेव करते हैं इसको। और यहाँ पे आके कहते हैं TSC main डॉट yes। अच्छा, इसके बाद हम कैरेक्टर पढ़ लेते हैं, कैरेक्टर रेट 0, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो रहा है, आप लोगों को समझ आ रहा है कुछ। नो मैन डॉट जावा स्क्रिप्ट वाले एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, उनके लिए तो मसला ही नहीं है। एंटर योर फेवरेट फ्रूट विद स्पेस सेपरेटेड, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एप्पल स्पेस ऑरेंज स्पेस लीची स्पेस पीच, ठीक है। देखिए अब क्या हुआ, अब स्पेस से भी ये स्प्लिट हो गया। जहां जहां स्पेस होगा वहां वहां से इसको स्प्लिट करके हमारे पास ये चीजें आ जाएंगी।
इस तरह काम करता है ये स्प्लिट। सर टी एस सी मैन डॉट टी एस के बाद नोड मैन लिखने से भी कंपाइल, जी बिल्कुल साथ भी लिख सकते हैं आप, एक साथ भी एंड एंड करके वो भी हो जाता है, ठीक है। सर अगर हमें एरे में नहीं चाहिए तो क्या करना होगा? देखिए एरे में नहीं चाहिए तो फिर ये स्प्लिट यूज ही नहीं करें मेथड, फिर फायदा क्या? स्प्लिट यूज करने का फायदा ही नहीं है, फिर तो आप ऐसे ही ले लें, ठीक है, जैसे ये यहाँ पे एप्पल ऑरेंज लीची आ रहा है, आप ऐसे ही रख लें। अच्छा, एरे का एक और तरीका होता है स्प्रेड का, स्प्रेड मेथड होता है एरे में। वो जब हम एरे को ब्रेक करवाना चाहें ना वापस इसमें, जैसे हमने लिखा, वापस इसमें ब्रेक करवाना चाहें तो एक मेथड होता है स्प्रेड का, वो हम एरे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं भी नहीं करके दिखा रहा, अभी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। अच्छा यहाँ पे अब आते हैं, ये मेथड हमारा हो गया स्प्लिट का, ठीक है। तो अभी एक और मेथड होता है कैरेक्टर, जिसको हम कहते हैं कैरेक्टर एट, ठीक है। और उसके अंदर हम इंडेक्स का वैल्यू देते हैं ब्रैकेट्स के अंदर, इंडेक्स, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, ये क्या है, ये भी मेथड है इसका स्ट्रिंग का। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ लेट इज इक्वल टू स्ट्रॉबेरी, ठीक है, स्ट्रिंग में रखेंगे। और मैं कंसोल में कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग। अब मैं स्ट्रिंग का, यहाँ पे स्ट्रिंग का मेथड यूज करने के लिए क्या करूँगा, पहले उसका वेरिएबल डॉट, फिर जो मेथड है हमारा वो है कैरेक्टर एट, ब्रैकेट में हम लिखेंगे। अब मुझे कैरेक्टर चाहिए, मुझे नहीं पता स्ट्रिंग क्या है मेरे पास, मैं चाहता हूँ यार मैं देखना चाह रहा हूँ कि फिफ्थ इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, तो मैं यहाँ पे 5 लिखूंगा, ठीक है। अब ये इंडेक्सेस हमने कल पढ़े थे, जिसने नहीं देखा वो वीडियो जाके देख ले, यूट्यूब पे अपलोडेड है, ठीक है, स्ट्रिंग मेथड्स के नाम से वीडियो है। अब ये आप यहाँ पे बताएं मुझे, चले चैट बॉक्स में फौरन बता दें 5 पे क्या आएगा, जल्दी से बता दें मुझे चैट बॉक्स में, टाइम ओवर हो रहा है हमारे पास, ठीक है। 5 पे बी है, 5 पे बी आ रहा है भाई, काफी लोग बी बता रहे हैं, तो देखते हैं क्या आता है, इसको सेव करते हैं, ठीक है। टी एस सी मैन डॉट टी एस, अच्छा दोनों साथ किस तरह लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं नोड मैन डॉट जेएस, मुझे याद नहीं है अभी। इस तरह तो नहीं आ रहा, टी एस सी मैन डॉट टी एस, टी एस सी, किसी ने माइक ऑन किया है, सवाल है? माइक ऑन ऑफ कर दें प्लीज। बी आ गया, ठीक है, सही बताया था आप लोगों ने, बी आ गया हमारे पास। कैसे आया? जीरो से इंडेक्स स्टार्ट होता है, जीरो, एस जीरो पे है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसी तरह आप जो कैरेक्टर है, अब मिसाल के तौर पे आप चाहते हो, अब ये कैरेक्टर यूज क्यों होता है भाई, ये भी यूज होता है, इसके भी अच्छे लॉजिक्स बनते हैं, इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे। एक छोटा सा लॉजिक यहाँ पे दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पे आप चाहते हो कि ये जो कैरेक्टर रेट ए है, यहाँ काम करते हैं लेट, मैं यहाँ पे कहता हूँ फर्स्ट कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर को हम कैपिटलाइज करके देखते हैं। अच्छा जो टाइटल केस है ना, उसमें ये यूज होता है कैरेक्टर एट, ठीक है, कोई यूज करता है कोई नहीं करता, हर किसी का अपना लॉजिक है, ठीक है। बाकी टाइटल केस हम आगे चल के करेंगे, जब हम एरे भी पढ़ लेंगे लूप भी पढ़ लेंगे तब करेंगे, अभी टाइटल केस करने की कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट कैरेक्टर इज इक्वल टू, एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं भाई फर्स्ट कैरेक्टर कैसे निकालेंगे, अब डॉट कैरेक्टर एट जीरो, ऐसे ही फर्स्ट कैरेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो अच्छा यहीं पे आप साथ साथ ना एक और मेथड भी यूज कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे डॉट करके तो अपर केस करूँ, ठीक है, तो इस तरह भी आप लोग डायरेक्ट कंजिक्यूटिवली आप डायरेक्ट मेथड सारे लगा सकते हैं, ये भी मैं चले आज हाथ के ये भी चीज आप लोगों ने सीख ली, ठीक है। अब यहाँ तक तो आ जाएगा पहला कैरेक्टर, कैरेक्टर एट जीरो, यानी एस आ जाएगा, और साथ ही साथ वो टू अपर केस भी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे एक काम करूँ, सबसे पहले तो इसको वॉच मोड में लगा देते हैं, बार बार ये बड़ा टाइम लेता है, टी एस सी मैन डॉट टी एस हाइफन डब्ल्यू, ठीक है। चल भाई, अब तेरी जान छूटी है, बार बार तुझे ना तेरा वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम नोटमोन वाली कमांड लगा लेते हैं, npx नोटमोन, npx नोट, आ गया, ठीक है। तो इसको मैं अगर कंसोल में रखूँ फर्स्ट कैरेक्टर को, कंसोल
के अंदर रखते हैं भाई फर्स्ट। ठीक है, सेव। तो अब एस हमारे पास कैपिटल होके आ रहा है, अपर केस में होके आ रहा है, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि भाई रिमेनिंग कैरेक्टर्स भी आ जाएं, तो रिमेनिंग कैरेक्टर्स कैसे आएंगे? तो रिमेनिंग कैरेक्टर्स लेने के लिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ रिमेनिंग कैरेक्टर के नाम से, फ्रूट। ठीक है। अब फ्रूट को मैं स्लाइस करूंगा, ये फ्रूट को काटूंगा कहाँ से? वन से। अब मैं ब्रैकेट में वन दूंगा, ये हमने चीज कल पढ़ी थी कि वन से क्या होगा, वन टी का इंडेक्स है, तो टी से लेके आगे जितने भी होंगे सारे आ जाएंगे। ठीक है। तो इसको भी अगर आप चेक करना चाहें तो इसी कंसोल में अगर मैं अभी रिमेनिंग कैरेक्टर रखूं, सेव करूं, तो यहाँ पे रिमेनिंग देखें, एस के आगे जितने भी थे इसके सिवा सारे आ गए। तो अब मैं यहाँ पे जस्ट एक काम करता हूँ, कंसोल में आता हूँ। अब ये फर्स्ट कैरेक्टर जो कैपिटलाइज है, इसको कॉपी करता हूँ, वेरिएबल को यहाँ पे रख, अब मैं कॉन्केटिनेट करूंगा फर्स्ट कैरेक्टर को और जो रिमेनिंग कैरेक्टर है वो सारे सेव करते हैं। तो देखें एस कैपिटल हो गया, बाकी सारे स्मॉल हो गए। तो इस तरह ये छोटा सा यूज है कैरेक्टर रेट का। ठीक है। अच्छा, ये हमारे आज के टॉपिक्स थे, इंशाल्लाह कल हम एरे करेंगे। इंपॉर्टेंट मेथड्स यही थे। आप बाकी मेथड्स अगर करना चाहें तो आप देख लें, चैट जीपीटी पे जाके आप लिखेंगे, आपके पास लिस्ट आ जाएगी चैट जीपीटी। मैंने सुना है, अफवाह मिली है मुझे कि चैट जीपीटी आप लोगों में बहुत ही कम लोग यूज करते हैं। मेथड्स जावास्क्रिप्ट, तो यूज किया करें चैट जीपीटी, देखिए सारे आ रहे हैं और उसका यूज भी बता रहा है। अच्छा, कॉन्केटिनेट का एक मेथड भी है, मतलब आप कॉन्केट करके सिर्फ कामा के साथ लिखते जाएंगे तो कॉन्केटिनेशन होती जाएगी। स्लाइस हमने पढ़ लिया, अपर केस, लोअर केस, स्प्लिट। ठीक है, बाकी भी मेथड्स देख लीजिएगा। तो ये तो हो गए मेथड्स। इंशाल्लाह कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल नहीं परसों, कल तो सर जिया वालों का सेशन होगा। तो यहाँ तक क्लियर है तो यस क्लियर लिख लें चैट बॉक्स में, अगर किसी का सवाल है तो माइक ऑन करके। अच्छा, अभी अगर आप लोगों की कुछ क्वेरीज हैं, बेशक पिछले टॉपिक्स में ही हो, तो आप क्वेरीज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आप लोग ये होमवर्क दे देता हूँ मैं। ठीक है, होमवर्क जो है ना आपका, आप एक काम करें, स्प्लिट वाला मेथड यूज करें और मुझे रिजल्ट में आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, लेट से मैं एक वर्ड ले लेता हूँ, जावा स्क्रिप्ट वर्ड ले लेते हैं। ठीक है, एक जावा स्क्रिप्ट स्ट्रिंग है, एक जावा स्क्रिप्ट का स्ट्रिंग है। ठीक है, उसमें कोई मेथड लगाएं। मैं चाहता हूँ मेरे पास एरे के अंदर इस तरह से आए, जे कामा ए, ठीक है, कामा वी, मतलब वन बाय वन ये जो है सारे जो इसके जावा स्क्रिप्ट के अल्फाबेट्स हैं, इस तरह से अलग अलग होके आए, समझ रहे हैं? ये अभी किस तरह करना है, आप लोगों ने स्प्लिट का मेथड यूज करें। ठीक है, लॉजिक क्या है? अच्छा, अब ये लॉजिक में यहाँ पे हिंट भी नहीं दूंगा, ये आप लोगों का माइंड एक्सरसाइज है, ब्राउजिंग एक्सरसाइज है। नेट पे सर्च करें कि एक अगर इस तरह का स्ट्रिंग हो, देखें स्पेस होता था, स्पेस तो हम स्प्लिट में करके कर सकते थे। अब ना स्पेस है ना कामा है, जे के बाद कामा भी नहीं देना हमें, ऐसे भी नहीं है, पूरा का पूरा वर्ड है। इसको किस तरह से हम इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं, स्प्लिट का मेथड यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है, ये जरूर दिखाना है आपने। ठीक है, तो चलें जी, यहाँ तक ही था हमारा सेशन। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग के बाद अगर किसी को सवाल